if I ask you which organ system in our body help us to sit or gives a kind of support to our body, any guesses? Yes, that is known as a skeletal system, as you can see here in my slide also, which is also known as a human skeletal system. We are able to sit, we are able to perform our bodily function because of the skeletal system. Otherwise हम क्या होते? Otherwise हम एक mass of tissues होते. Fine. Hi, my name is Radhika Mahajan. I welcome all of you on my channel Study Hub with Radhika Mahajan. So students, proceed करते हैं अपने टॉपिक से. आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन. ह्यूमन स्केलेटन में व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. इट्स अ वेरी शॉर्ट सेशन. व्हाट आई विल टेक मीनिंग ऑफ ह्यूमन स्केलेटन and its features or we can say a characteristics. Okay, so सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन समझने के लिए मैं आपके साथ एग्जांपल ले रही हूँ एक बिल्डिंग की. जब एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो सबसे पहले फाउंडेशन में क्या आता है कि ये इसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज अ बेसिकली पिलर्स. एग्री? ये पिलर्स क्या हैं? बेसिकली इस बिल्डिंग को क्या दे रहे हैं? एक काइंड ऑफ फ्रेमवर्क दे रहे हैं. ठीक है, इस फ्रेमवर्क के ऊपर फिर काम होगा. एग्री? सो यहीं से हमारा टॉपिक मैंने रिलेट किया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाए. दैट इज आवर टॉपिक ह्यूमन स्केलेटन. ह्यूमन स्केलेटन में भी क्या होता है? जो हमारा स्केलेटन है बेसिकली ये हमारी बॉडी को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है. ये हमारी बॉडी को एक तरह का फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, ये हमारी बॉडी को एक तरह की स्ट्रक्चर दे रहा है. कुछ गलत तो नहीं होगा अगर हम ऐसे भी इसको डिफाइन करते हैं तो. ठीक है, ये बना किससे है? दिस इज मेड अप ऑफ बोन्स. एग्री? सो ह्यूमन स्केलेटन की जब हम बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी की बोन्स है वो हमारी बॉडी को एक तरह का फ्रेमवर्क दे रही है. इसी फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन बोलते हैं और ह्यूमन स्केलेटन बोलते हैं. एग्री? अब इसके जब हम प्रोसीड करते हैं तो हम बात करते हैं इसके फीचर्स कि ह्यूमन स्केलेटन के बारे में और क्या हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो हमें जानना जरूरी है. द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप. नो डाउट हमारा जो स्केलेटन है वो अलग अलग तरह की बोन से बना है जो एक दूसरे से वेरी करती हैं व्हेन इट कम्स टू शेप एंड साइज. अब ऐसा क्यों होता है? टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. कैसे? मैं अपने वर्ड्स को क्लियर करती हूँ. मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. अगर मेरे सेशन में अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं तो नोट्स भी लीजिएगा और नोट्स को लेके हमने बैठ नहीं जाना, उसको रख नहीं देना, उसको हमने रिवाइज भी करना है ताकि पर्पस भी तो फुलफिल हो आपका मेरा सेशन देखने का या मेरा यहाँ पे अपना लेक्चर डिलीवर करने का. ओके, अब बैक टू टॉपिक. हमारी जो बोन्स है हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की बोन्स पाई जाती हैं जैसे यू कैन सी हियर. ठीक है, जो हमारी स्कल है, स्कल इज मेड अप ऑफ फ्लैट बोन्स. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट अ रिब्स, our ribs are made up of curved bones. Curved bone ये किसको प्रोटेक्ट करती हैं? हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को. Then in hand you can say we have a small bones which help in movement और picking. फाइन. हमारे जो हिप एरिया है यहाँ पे 3 बोन्स बेसिकली फ्यूज हुई हुई हैं अलग अलग साइज की. शोल्डर, हमारे शोल्डर पे फ्लैट बोन्स हैं. सो जब हम हमारे लेग्स और आर्म्स की बात करते हैं तो लॉन्ग बोन्स है. तो बोन्स अलग अलग शेप और साइज में होती है क्योंकि इनको एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है. ठीक है, अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो हमारी बोन्स हैं वो कैसे काम करती हैं. इफ आई आस्क यू दैट दिस इज अ पर्टिकुलर बोन, अब इस पर्टिकुलर बोन में मूवमेंट तो होगी नहीं. क्यों नहीं होगी? क्योंकि यह तो अपने आप में हार्ड स्ट्रक्चर है. तो फिर हमारा बॉडी कैसे मूव करती है? हमारा स्केलेटन सिस्टम कैसे काम करता है? राइट? तो देखिए कैसे होता है. हमारी बॉडी में मूवमेंट वहां होगी जहां पे 2 या 2 से ज्यादा बोन्स अटैच होंगी. कैन यू सी हियर? फाइन. सो और वो पॉइंट्स जहां पे ये बोन्स मिलती हैं उसको हम बोलते हैं जॉइंट्स. बच्चा मैंने एक सेशन लिया हुआ है जॉइंट्स पे, लिगामेंट और कार्टिलेज मैंने उसमें कवर किया हुआ. बहुत शॉर्ट सेशन. अगर आपको इस टॉपिक में पूरा डिटेल क्लैरिटी चाहिए तो वो आप मेरा वो शॉर्ट सेशन देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. अब जॉइंट्स क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया जहां पे देखिए ये फर्स्ट बोन है, ये सेकंड बोन है, जहां पे हमारी बोन्स मिल रही हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो
हमारी जो मूवमेंट पॉसिबल हुई वहीं पे हुई ना जहाँ पे ज्वाइंट्स है। तो हमारी बॉडी के जो ज्वाइंट्स हैं वो मूवेबल भी हैं और इमूवेबल भी हैं। अब ऐसा क्यों है? जब हम इमूवेबल की बात करते हैं जहाँ पे मूवमेंट नहीं होती, मूवेबल जहाँ पे मूवमेंट हो रही है, जहाँ पे हम अपनी मूवमेंट कर पा रहे हैं, यू कैन सी हियर, सो दीज आर द मूवेबल जॉइंट्स। तो दिस इज हाउ आवर स्केलेटल सिस्टम वर्क। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारा स्केलेटल सिस्टम कैसे काम करता है। बहुत सारी चीजें इसको सपोर्ट करती है। दिस इज नॉट ओनली बोन्स, बहुत सारी चीजें इसको सपोर्ट करती हैं काम करने के लिए। सो ऐसे ही हमारा स्केलेटल सिस्टम काम करता है जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं। यू कैन सी इन अ विजुअल हियर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जो हमारी स्केलेटल सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं एक और चीज पाई जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज अ कार्टिलेज। कार्टिलेज भी मैंने उस पर्टिकुलर सेशन में बताया हुआ है। कार्टिलेज बच्चा देखिए क्या होता है, ये होता है कार्टिलेज, दिस इज अ कार्टिलेज। ठीक है, हमारी जो बोन्स होती है ना, बोन्स का सरफेस पे एक लेयर होती है दैट इज नोन एज अ कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज का काम क्या होता है, देखो जब दो चीजें मूव करेंगी तो वहां पे वेयर एंड टेयर भी होगा। ठीक है, वहां पे वेयर एंड टेयर भी होगा, वहां पे फ्रिक्शन भी होगा क्योंकि दो चीजें रगड़ खा रही हैं एक दूसरे से। और ज्वाइंट्स पे फ्रिक्शन कम हो, वेयर एंड टेयर कम हो, इसके लिए हमारी बोन्स को सराउंड करता है एक कुशन की तरह कार्टिलेज। ठीक है, तो कार्टिलेज भी कहीं ना कहीं स्केलेटल सिस्टम के काम करने में हेल्प करता है, हम कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट स्लाइड पे, जिसपे मैंने कंक्लूड कर दिया कि हमारा स्केलेटल सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, स्केलेटल सिस्टम के काम करने के लिए जो कंपोनेंट हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, द फर्स्ट वन इज अ मसल्स। एज आई मेंशन अर्लियर ऑल्सो कि जो मसल्स एंड बोन्स, ठीक है, मेनली आपको ये समझाया जाता है कि मसल्स और बोन्स के कोऑर्डिनेशन से ही हमारी मूवमेंट होती है, हमारा स्केलेटल सिस्टम वर्क करता है। मसल्स हमारी बोन्स के साथ अटैच है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। ठीक है, तो दिस इज हाउ मसल वर्क। नेक्स्ट, कार्टिलेज। कार्टिलेज मैंने अभी आपको बताया जो हमारी बोन्स को सराउंड कर रहा है ताकि वेयर एंड टेयर ना हो, तो स्केलेटल सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है ये। देन वी हैव अ लिगामेंट। लिगामेंट्स क्या होते हैं बच्चा? हमारी बोन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती हैं जहां पे दैट आर नोन एज अ ज्वाइंट्स। ठीक है, ज्वाइंट्स पे एक स्ट्रेचेबल बैंड होता है दैट इज नोन एज अ लिगामेंट। कैन यू सी हियर? ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिगामेंट, ताकि वो मूवमेंट करते वक्त दे वोंट मूव अपार्ट, एक दूसरे से दूर ना हो जाए, डिस्टेंस ना आ जाए। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ स्ट्रेचेबल बैंड, जैसे एक रबड़ होता है ना, इलास्टिक स्ट्रक्चर, दैट इज द लिगामेंट। फाइन, देन वी हैव अ लास्ट वन दैट इज नोन एज अ टेंडन। टेंडन क्या करता है? मैंने क्योंकि बोला कि मसल्स और बोन्स मूवमेंट करवाती हैं, तो टेंडन क्या करता है? बेसिकली इट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन। ये वो टिश्यू है जो मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करता है। ऑन द अदर हैंड, लिगामेंट्स कनेक्ट बोन्स टू बोन। फाइन, लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट कर रहा है और टेंडन मसल्स टू बोन को कनेक्ट कर रहा है। तो अगर आपने इस पर्टिकुलर 4 सेक्शन को समझना, वैसे तो मैंने आपको सिंपली बता दिया, तो आपको एक शॉर्टकट बताऊं? हाँ, शॉर्टकट बताती हूँ मैं आपको। देखो, आप इसको याद कर सकते हैं बाय रिमेम्बरिंग CAT, कैट, सबको पता है कैट क्या होता है, एंड मसल्स की शॉर्ट फॉर्म ले लीजिए MSL। ठीक है, अब देखिए, ये अगर आपने अपने माइंड में रख लिया तो आप इजिली स्केलेटल सिस्टम के फीचर्स बता सकते हैं, हाउ इट्स वर्क। कैसे बच्चा? देखिए, वेयर C इन कैट, वेयर C stands for cartilage, okay, where CA in cat stands for cartilage, okay, and T stands for tendon, MS in muscles stand for muscles, and L stands for ligament. So this is how you can easily memorize cat muscles. हो गया हमारा टॉपिक क्लियर। फाइन, तो नोट्स बनाइएगा पर उसको रिवाइज भी कीजिएगा। Okay, that's all regarding this particular session. Thanks for watching my session and please support my channel. Please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहां जरूरत है वहां शेयर कीजिए।